देखने जाइए, मेला में गोलगप्पा भी खाइए मेरे दोस्तों, जय श्री राम के नारे भी लगाइए। ठीक है, एंजॉय योर डे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हैप्पी दशहरा आप सभी को हमारी तरफ से, हैप्पी दुर्गा पूजा। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई हम आज की कहानी, जो कि है सवाल नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे और ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा करके। सर आज प्लीज थोड़ा पढ़ाना, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पूजा करने जाना है शाम को, इसलिए थोड़ा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए मेरे भाई, कल मैंने आपको प्री के क्वेश्चंस कराए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे, तो आप बड़े खुश हो रहे थे। जैसे ही मैंने मींस के सवाल निकाले अपने पिटारे में, आप हिलने लगे। कोई बात नहीं। सवाल नंबर 54, देखिए बेटा, आपने बैच में रोल किया प्री प्लस मींस जीरो टू हीरो। अब जीरो वाले सवाल में तो आप मुझे रजनीकांत बनकर दिखाते हो, अब जब हीरो लेवल के सवाल आते हैं तो आप जॉन लीवर बन जाते हो। ऐसा कैसे काम चलेगा? ये जो सवाल आपके सामने 2021 सीजीएल मींस के पेपर का है, बच्चों जल्दी से करके दिखा दीजिए कि सवाल का क्या आंसर है, फिर मैं आपको अगला टाइप भी शुरू करूंगा जल्दी से। यस, हमें सॉल्व करके बताना है क्या आएगा। क्या आप कर सकते हैं? 1/4, 1/4 में कुछ नहीं कर सकता प्लस। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सर ये तो फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 20.35 में से 8.35 घटाऊंगा 12 इंटू ए प्लस बी। 20.35 में 8.35 जोड़ूंगा तो 20 60 28.70, 28.70 या 28.7, और मल्टीप्लाई बाय ये तो है 0.0175, 0.0175 ये है। नीचे क्या है भाई? नीचे क्या कर सकते हैं, देखो ये 1.05 का स्क्वायर है, 1.05 है, तो 1.05 तो कॉमन आ जाएगा, 1.05 तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से 1.05 बचेगा, 27.65 बचेगा। अगर मैं 1.05 कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, तो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब दो बार गुणा। अगर एक 1.05 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में जो बचता है वो है 1.05 प्लस 27.65। अभी जुड़ के क्या हो जाएगा? 27 से 28, और 0.65 में 0.05 जोड़ेंगे 0.7, तो ये ऐड होकर 28.70 ही हो जाएगा, या 28.7 हो जाएगा। अब आप देखो क्या कटा क्या बचा, तो सबसे पहले तो 28.7 नाम का प्राणी कट गया। अब आप देखिए बेटा, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो नीचे 2 दशमलव कम है, तो अगर मैं दशमलव हटाऊंगा नीचे 2 दशमलव कम है, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे बेटा, नीचे 2 जीरो आएंगे एक्स्ट्रा। जितने दशमलव कम होंगे उतनी जीरो आएगी। ऊपर 4 डेसिमल थे, नीचे 2 डेसिमल थे, तो नीचे 2 दशमलव कम है तो 2 जीरो आ जाएंगे। बताओ काट लीजिए। 25 7 175, 25 चौका 100, और 7 से 105 जाएगा मेरे दोस्तों 15 बार। 12 से मेरे दोस्तों 15 चौका 60 चला जाएगा 4 बार, 12 सॉरी 5 12 पंजे 60, 5 बार कट गया। तो ये आ गया भाई साहब 1/4 प्लस 1/5, कोई परेशानी नहीं। 4 5 कैल्शियम 20 होता है, तो 20 आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एकम 5 प्लस 4 9, 9/20, तो ऐड करना 1/4 में 1/5, 9/20 इसका आंसर है बी ऑप्शन। तो ये आसान सवाल है, मींस के हिसाब से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर इसको मींस के लेवल से देखा जाएगा तो ये एक आसान सवाल निकलेगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 55 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। सवाल 55 बिल्कुल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना, बस डाटा यहां पर अलग है। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन लेंगे हम। सवाल नंबर 56, सवाल नंबर 56, बताओ जी इसका क्या आंसर है। 56 नंबर करो। बहुत बढ़िया सवाल भाई, ये है गजब का क्वेश्चन, इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। सवाल देखने में बहुत डरावना लग रहा है। आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये क्या हो रहा है। 0.325 इंटू 0.325, 0.325 इंटू 0.325, ठीक है, यानी कि a गुणा a स्क्वायर, 0.175 इंटू 0.175, ठीक है, ये कुछ अलग ही कैरेक्टर आ गया, यानी कि मुझे 0.325 और 0.175 दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ देखो डेसिमल कितने हैं, हर टर्म को देखो, जहां देखो जब भी प्लस माइनस लगेगा अगला टर्म शुरू हो जाता है। यहाँ देखो 3 और 3 6 दशमलव है, इस टर्म में 3 दशमलव, ये 3 गुणा हो रही है, 3 3 6 डेसिमल है। इस टर्म में कितने डेसिमल है बताओ, इस टर्म में कितने डेसिमल है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 5 डेसिमल, कहीं जीरो बढ़ा लेते हैं, यहाँ 6 डेसिमल हो गए। यहाँ देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ कितने डेसिमल है? 4 और 2 6, इस टर्म में भी यहाँ 6 डेसिमल है माइनस, ये देखो 3 और 3 6, यहाँ भी 6 डेसिमल है, यहाँ भी 6 डेसिमल है। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हर टर्म में 6 6 डेसिमल है, तो डेसिमल को कतई इग्नोर कर दीजिए, डेसिमल को वैसे इग्नोर करो जैसे भैया वो आपको करती है। हर जब भी मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई में दशमलव आप क्या करते हैं, ऐड हो जाते हैं। अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि 0.7 की 0.09 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो 7 राम 63 आएगा, लेकिन दशमलव कहां लगेगा? यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 0.063, यही हमने प्रोसेस किया। यहाँ पर भी 6 दशमलव है, यहाँ पर भी 6 दशमलव है, यहाँ पर भी 6 दशमलव है, एक जीरो बढ़ा ली 6 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 6 अंक है, यहाँ भी 6 अंक है। आप दशमलव हटा दो, बिल्कुल दशमलव इग्नोर कर दो मेरे भाई, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। ये क्या बचा बेटा? दशमलव दिखना नहीं चाहिए। 325 गुणा 325, 325 का स्क्वायर, प्लस 175 गुणा 175, 175 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है भाई साहब, ये नहीं पता क्या, ये क्या बेटा? 5 की अगर 65 में गुणा करूंगा ना, 65 पंजे 325 हो जाएगा। अगर 5 की 65 में गुणा करूं, 325 गुणा 325, ये 325 का स्क्वायर है, 325 का स्क्वायर। बोलो हाँ, माइनस ये क्या है बेटा? 25 7 175, 175 गुणा 175, अगर 7 की 25 में गुणा करो 175, 175 गुणा 175, 175 का स्क्वायर। मेरे भाई बोलो बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। भाई दशमलव तो दिखना ही नहीं चाहिए, दशमलव हट गया। सर जीरो कहां से आया है? अपनी मर्जी से कितना भी जीरो बढ़ा सकते हो आप, मैंने बढ़ा लिया। अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना 0.71, तो आप इसको लिख सकते हो 0.71, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। जीरो मैंने इसलिए बढ़ाया है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या हर टर्म में सेम हो जाए। यहाँ 6 दशमलव थे, यहाँ 6 दशमलव थे, यहाँ हो रहे थे 5, तो मैंने एक जीरो बढ़ा के यहाँ भी 6 दशमलव कर दिए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी। किसी को कोई डाउट? अरे भाई ये तो इतनी छोटी सी बातें यार, बचपन में नहीं पढ़ा क्या कभी कि जीरो कितनी बढ़ा लो दशमलव से? कभी जिंदगी में आपने दशमलव देखा भी है? मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुम 10वीं पास भी हो कि नहीं हो। मान लिया आपको दशमलव की कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन इतना तो आप जानते हो कि कितना भी जीरो बढ़ा लो क्या फर्क पड़ता है। मैंने हर टर्म में दशमलव 6 कर लिया, दशमलव हट गया, हट गया। ये दशमलव आपको दिखना नहीं चाहिए, कोई दशमलव नहीं है। अब हर चीज को, हर टर्म को लिखने, इतने बड़े बड़े सवालों को अगर पूरा लिखने बैठे तो भैया हो गया आपका काम, लग गई आपकी नौकरी और हो गया सिलेबस पूरा। दशमलव दिख क्यों रहा है आपको? जब मैंने कह रहा हूं दशमलव कट गया मतलब कट गया। ये 325 स्क्वायर प्लस 175 स्क्वायर, ये 5 गुणा 65, 325 गुणा 325 स्क्वायर, 25 7 175 175 175 स्क्वायर। अब बताइए क्या है
ये क्या बन रहा होगा, सारे फसाद की जड़ ये है, ये क्या बन रहा होगा, ये क्या बन रहा है बेटा, ये क्या बन रहा है? अगर आप देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है, यानी कि मेरी मजबूरी है ये 2ab ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरी मजबूरी है ये 2ab ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे आप करके देख लीजिए, तभी तो कोई फॉर्मूला बनेगा भाई। नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया, ये ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरी मजबूरी है ये 2ab होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, ये 2 गुणा 325 गुणा 175 ही होगा। आप कहोगे सर लेकिन हमें दिख तो नहीं रहा, देख लो अगर आपको नहीं दिख रहा बेटा, 2ab होगा 25 गुणा 4550 है, 4550 का मतलब 455 गुणा 10, 10 का मतलब 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। आप बोलोगे हाँ सर ये 2 अलग आ गया, ये 2 अलग आ गया। 455 किससे कटता है मेरे दोस्तों? 455 किससे कटता है? 5 से। 5 गुणा 91, 91 मतलब 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। आप देखो ना 13 गुणा 25 क्या बन गया? 13 गुणा 25 325 बन गया। ये कितना बन गया बेटा? 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 पंजे 175 बन गया। यानी कि अगर एग्जामिनर ये सवाल सॉल्व करवाना चाहता है तो ये फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा। और फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस चीज को चेक करके देख पाओ, आपको बस ऐसी कर लेना है कि भाई ये अगर सवाल होगा तो नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बनना ही चाहिए, तभी ये सवाल हल होगा, वरना नहीं होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। 2ab तो पहले 4550 गुना 455 गुना 10, 10 का 2 अलग निकाला, 455 को ब्रेक किया, ये 325 गुना 175 सेट हो रहा है। यही बेसिक है भाई। यार इतना समय नहीं होता एक सवाल को देने के लिए, जितना आप उम्मीद करते हो इतना समय नहीं होता एक सवाल पे खर्च करने के लिए। 2ab 4550 को 455 गुना 10, 10 को लिख लिया, 2 पंजे 10, 455 किससे कर रहा? 5 से कट रहा, 5 गुना 91, 91 क्या होता है? 7 गुना 13। हमें चाहिए 325, 325 25 गुना 13 होता है बेटा। अब देखो 175 क्या होता है? 25 7 175, 5 25 25 7 175 आ गया, और ये 25 गुना 13 क्या आ गया? 25 गुना 13 आ गया 325, और 5 7 35 पंजे आ गया 175 आ गया कि नहीं आ गया? 2 गुना 325 गुना 175 आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, अब बताओ ये क्या है? मुझे जल्दी से बताओ ये क्या बन गया मेरे भाई, फटाफट बताओ ये क्या बन गया, जल्दी से बताइए क्या बन गया, ये सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ बेटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी गुणा a प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये a प्लस बी से एक a प्लस बी कट जाएगा, तो बचा क्या? ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बच गया कि नहीं बच गया? ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बच गया। a की जगह मतलब 325 लिखा हुआ है, b की जगह 175 लिखा हुआ है, तो a प्लस बी क्या हो गया? 325 में 175 जोड़ूंगा 500, और a माइनस बी क्या आएगा? 325 में से 175 घटाओ, 325 में से 175 घटाओ 150, जो कि कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? ये 50 से कट जाएगा 10/3, तो ये वैल्यू आ गई 10/3। क्या वैल्यू आ गई? 10/3 आ गया। सब पॉइंट कैसे कट हुआ समझ तो आया नहीं? दोबारा समझो साक्षी विषय, अगर हर टर्म में दशमलव, अगर हर टर्म में 6 6 दशमलव हैं तो दशमलव कट जाएगा नहीं कि कट जाएगा साक्षी? ऊपर हर टर्म में दशमलव 6 6 हैं, 6 6, तो दशमलव काट दो। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 0.44/0.06, तो आप ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक नीचे भी 2 अंक, तो दशमलव काटोगी कि नहीं काटोगी आप? यहां पर हर टर्म में, टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे प्लस आ गया बीच में तो अगला टर्म शुरू हो गया, ये प्लस आ गई अगला टर्म शुरू हो गया। हर टर्म में 6 6 दशमलव है तो दशमलव कट गए, उनको हटा दो, तो ये आया 10/3। लेकिन आप कहोगे सर ये तो आंसर है ही नहीं बेटा, ये भी तो था, ये तो मैंने केवल इतना हिस्सा सॉल्व किया, ये भी तो था, ये भी तो था। अब जैसे ये 0.5 है 1.5 है तो सीधा कट जाएगा, 5 या 15 1/3 बीच में और ऐड करना था, तो 10/3 प्लस 1/3 11/3 आएगा, 11/3। अगर डेसिमल ना कटे तो क्यों नहीं कटेगा डेसिमल? सॉल्व नहीं करवाने के सवाल उसको, सवाल का ऑप्शन में कहीं दशमलव दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो कटेगा ही कटेगा दशमलव, नहीं कटेगा तो गुणा कर लेंगे। ठीक है, देख लिया, देख लिया लापरवाही का नतीजा। तीसरी क्लास में ढंग से दशमलव पढ़ लेते, आज इतनी परेशानी क्यों होती? हर टर्म में दशमलव सेम होना चाहिए तभी कटेगा, ऐसा नहीं कि यहां दशमलव के बाद 4 अंक है, यहां 3 अंक है, यहां 5 अंक है। हर टर्म में यहां पर दशमलव के बाद 6 6 अंक थे इसलिए कट गया, बीच में प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ध्यान ये रखना है कि हर टर्म में दशमलव की संख्या सेम होनी चाहिए। अच्छा सवाल था, सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है, सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बेटा ये। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम सब लोग आगे चलेंगे। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप मेरे प्यारे भाइयों, अगला टाइप देखते हैं कितने बच्चे इस टाइप को कर पाते हैं। आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बताओ बच्चों क्या फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये 8th क्लास में आता है, तो ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिख लीजिए, अगला कॉन्सेप्ट आ गया, अगला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ab है ना, दो दो की गुणा करेंगे, ab का दुगना, दो दो की गुणा करके दुगना कर दो, bc का दुगना और ac का दुगना, तो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला है, याद करो। जितनी देर में मैंने फॉर्मूला, एक एक्टिव वाला पता है कैसा होता है, एक नौकरी लेने वाला बच्चा कैसा होता है, जितनी देर में फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा ना उतनी देर में फॉर्मूला उतार भी लेता कॉपी में, और 5 बार इसको जोर जोर से बोल के याद भी कर लेता, इतना एक्टिव होता है बच्चा। ऐसे बच्चे की नौकरी लगती है, वो एक भी सिंगल कमेंट नहीं करता, जितनी देर में फॉर्मूला लिखा इतनी देर में अपनी कॉपी में लिखता और 5 बार इसको मन में याद भी करता और सवाल करने के लिए तैयार बैठा होता। लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी वो आ गई नहीं। आप कहने के लिए जवान हो बेटा, लेकिन आप बुढ़ों से भी गए गुजरे हो, बूढ़ों से भी बेकार हो आप, कोई एनर्जी ऊर्जा आपके अंदर नहीं है। तुम लोगों की तो नागरिकता रद्द करके जापान के जो 90-90 साल के बुढ़े उनको दे देनी चाहिए, कम से कम किसी काम तो आएंगे। फर्जी देश में पाल रखा है तुमको, आगे करेंगे 57। कोई एक्टिवनेस है ही नहीं आपके अंदर, कोई जोश नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, कोई ललक नहीं। सवाल करके बताइए, सवाल करके बताइए, सवाल करके बताइए वाला जरा।
सवाल करके बताइए ये वाला। मैंने आपको अगर आप देखो कैलकुलेशन करने लगे 0.01 प्लस 0.68 प्लस गुणा 0.68 प्लस 0.22 इंटू 0.22, अगर आप कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर आप यहाँ पे पहचान लो कि फॉर्मुला कौन सा लग रहा है तो सेकंड में होगा। ये देखिए 0.68 इंटू 0.68, 0.22 गुणा 0.22, यहाँ पे देखिए 0.22 का दुगना हो गया, ये है 0.01। ये 0.01 क्या है? अगर यहाँ पे दो की गुणा हो रही है तो 0.01 कैसे आएगा? 0.01 आएगा बेटा, 0.1 गुणा 0.1। ये 0.01 कैसे आएगा? आप सोचो 0.01 कैसे आएगा? अरे सोचो 0.01 कैसे आएगा? सोचो ना, 0.1 की 0.1 में गुणा करके 0.1 की 0.1 में गुणा करेंगे, आएगा कि नहीं आएगा 0.01? तो आपको दिख नहीं रहा फॉर्मुला, a गुणा a स्क्वायर, b गुणा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab दो की गुणा करके दुगना करना पड़ता है। अगर मैं 1 की 22 में गुणा करूं 22 का दुगना 44, दशमलव लगेगा 3 अंकों के बाद, ठीक है, प्लस 2bc 68, 1 का 68 का दुगना 136, या 2 अंक है या 1 अंक है, दशमलव लगेगा 3 अंकों के बाद, प्लस 2ca इन दोनों की गुणा करके दुगना करो, इन दोनों की गुणा करेंगे 68 गुणा 22 दुगना करेंगे तो 68 गुणा 44 हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, जो कि किसका फॉर्मुला होता है? जो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर होता है। a प्लस b प्लस c का स्क्वायर यानी कि 0.1 प्लस 0.68 प्लस 0.22 का स्क्वायर होता है मेरे भाइयों। ये क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ या ना? अब आप मुझे खुद बताओ 0.68 प्लस 0.22 कितना आ जाएगा? 0.9, 0.9 अगर इन तीनों को जोड़ूंगा क्या आएगा? 0.68 प्लस 0.1 0.78, 0.78 में 0.22 जोड़ेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन 1 आंसर हो गया सॉल्व। कुछ भी नहीं, एक स्टेप का सवाल है केवल, आपको मेरे दोस्तों फॉर्मुला समझ में आ जाना चाहिए। फॉर्मुला एक और करते हैं ऐसा, ये बताइए, एक और करते हैं ऐसा, ये बताओ जल्दी से। देखिए सवाल सीटीएसएल 2023 प्री के पेपर में आया है, सोचो बेटा, केवल आपको फॉर्मुला ही पहचानना है। देखिए ध्यान सुनिएगा, 0.09 इंटू 0.09 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, 0.09 0.09 और 0.04 का गुणा करके दुगना कर दिया प्लस 2bc, 4 16 गुणा करके दुगना कर दिया, यानी कि ऊपर तो दिख रहा है साफ साफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऊपर a प्लस b प्लस c का स्क्वायर दिख रहा है, नीचे क्या है? 0.3 गुणा 0.3 0.09, 0.09 यानी कि a, 0.2 गुणा 0.2 यानी कि 0.04 यानी कि b, 0.4 गुणा 0.4 0.16 यानी कि b, यानी कि ऊपर a प्लस b प्लस c का स्क्वायर है, नीचे a प्लस b प्लस c है, तो डिवाइड करके बचेगा क्या? a प्लस b प्लस c बचेगा, डिवाइड करके a प्लस b प्लस c बचेगा 0.09 प्लस 0.04 प्लस 0.16, तो 9 4 13 16 29 0.29 आंसर आ गया, 0.29 आंसर। ऊपर a प्लस b प्लस c का स्क्वायर है, नीचे a प्लस b प्लस c है, डिवाइड करके a प्लस b प्लस c बचेगा। नेक्स्ट आ गया ये, ठीक है, खत्म। ये टाइप इतना ज्यादा फेमस नहीं है, इस पे इतने ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, दो ही हैं, अगला देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में बताऊं पूरे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा। आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, पढ़ा है ना? a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है ना बेटा? वही वाले बैकग्राउंड में जाता है यार, वो सूदिंग सा लगता है थोड़ा सा, कहां गया? हाँ, आपने पढ़ा a प्लस बी का होल क्यूब, जल्दी से बताओ क्या है? आपको सर हमने ना पढ़ा कुछ भी, हम तो खुट्टल हैं। मैंने कहा मेरे खुट्टल दोस्त, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, पढ़ा है आप लोगों ने? आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बेटा पढ़ा है ये? कुछ बच्चे कहेंगे सर आया कहां से? देखो ये कोई हवा में से नहीं पैदा हुआ कि अपनी मर्जी से लिख दिया। a प्लस बी क्यूब का मतलब है a प्लस बी की 3 बार गुणा, a प्लस बी की 3 बार गुणा कर दो, आप जानते हो गुणा करना, इतने बेकार नहीं हो आप। अगर आप a प्लस बी की 3 बार गुणा करोगे तो यही चीज आती है, इसी को हमने फॉर्मूला कह दिया है, ठीक है बेटा? तो a प्लस बी का होल क्यूब याद करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ध्यान रखना दो जगह 3 आएगा, एक बार a का स्क्वायर होगा, एक बार b का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट आगे मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी के होल क्यूब को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस बी क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, बेटे अगर यहां से 3ab कॉमन ले लिया जाए, ले सकता हूं, अगर मैं यहां से 3ab कॉमन ले लूं, 3ab कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? यहां से a बच जाएगा, यहां से b बच जाएगा, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो ये फॉर्मूला भी आए, a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आपको याद होना चाहिए, ये भी और ये भी। नेक्स्ट आगे चलिए, अब अगर बेटा मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूं कि ये क्या आ जाएगा, अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू पूछूं कि a क्यूब प्लस b क्यूब ये क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर जी जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या आ जाएगा बेटा? इसको हम इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब माइनस इधर आ जाएगा बेटा, है ना? ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। पक्षांतर तो करना जानते हो ना बेटा, अगर कोई चीज एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। किसी को कोई शक? आप बोलोगे सर शक बिल्कुल नहीं है ना, तो बेटा सिंह अब यहां से सुनिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर, अब एक काम करते हैं भाई, ये दो टर्म है, बीच में माइनस आ रहा है ना, यहाँ a प्लस बी की पावर 3 है, यहाँ a प्लस बी की पावर 1 है, तो a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a प्लस बी की पावर 3 है, तो क्या मैं a प्लस बी कॉमन ले सकता हूँ? कॉमन लेना तो आप जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे को बेटा है, अगर a प्लस बी कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये पावर 3 थी, मैंने a प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या क्या बचेगा? a प्लस बी की पावर 2 बचेगा, a प्लस बी का स्क्वायर बचेगा,
माइनस यहाँ a प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3ab बचेगा माइनस 3ab। ये भी फॉर्मूला है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी, a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये भी याद रखना है। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। और आखिरी सबसे लास्ट, a क्यू प्लस बी क्यू बराबर a क्यू प्लस बी क्यू बराबर बेटा क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू इंटू, अगर इस चीज को देखो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab में क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और ये माइनस का 3ab है। अगर मैं 2ab में से 3ab घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का ab हो जाएगा। तो यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ये भी बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। तो दोनों याद रखना, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना है, समझे बात को। a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। अब अब भी ना समझ में आई तो बेटा कुछ नहीं कर सकता मैं। फिर ये दोनों आपको पक्के याद करने हैं और ये याद रखना है पक्का, ठीक है। वैसे पता तो आपको सब कुछ होना चाहिए पर ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। कुछ दिक्कत? फॉर्मूला, ये फॉर्मूले अगर आपको आगे के सवाल समझने हैं और करने हैं तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला होना याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। हर ऊपर नीचे आगे बागे आड़े टाड़े हर तरीके से। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये क्या आ जाएगा, मैं आपसे पूछूं a क्यूब प्लस बी क्यूब बटे a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा बेटा, जल्दी से बताओ क्या आएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब बटे a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा भाई साहब, यही तो है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा, अगर इस चीज को पटक के नीचे ले आऊंगा, गुणा में तो नीचे आ जाएगी, तो क्या बचेगा राइट साइड में, राइट साइड में बचेगा a प्लस बी। तो ये आपको तुरंत पता होना चाहिए, तुरंत आपका माइंड रिस्पॉन्स करे कि सर ये a प्लस बी होगा। लालू शाक्या का डाउट है कि सर ए कहां से आया, कौन सा ए बेटा, अच्छा एबीसीडी में एप्पल वाला ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ठीक है जी। कोई दिक्कत? आप बोलोगे ना सर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाले भी हाथों हाथ कर लेते हैं, लेकिन मैं इतने धीरे धीरे नहीं बताऊंगा, थोड़ा फास्ट बताऊंगा, जल्दी से करेंगे। ए माइनस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला वही है, बी की जगह माइनस बी लिख दीजिए, बी की जगह माइनस बी लिख देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ए माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में अगर इस फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी रख दूं, बी की जगह माइनस बी रख दो, जहां बी आए उसकी जगह माइनस बी रख दो, ए माइनस बी क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बी की जगह माइनस 3 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा, इसलिए प्लस रहेगा प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नेक्स्ट जल्दी से, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर कचरा गया क्या आएगा बेटा, है भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां से क्या कॉमन है, यहां से 3ab कॉमन है, यहां से 3ab कॉमन है, माइनस कॉमन माइनस 3ab कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3ab कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या यहां से a बचेगा, अगर प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, ये b है। तो आगे बेटा a माइनस बी क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस b, क्लियर। आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं a क्यूब माइनस b क्यूब क्या है तो आप कहोगे सर ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव जब ये वैल्यू उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये है a माइनस b का होल क्यूब, दिस विल गो इधर, इट विल बिकम पॉजिटिव पॉजिटिव, तो प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। आप बोलेंगे ठीक बाड़ी मेरे भाई a क्यूब माइनस b क्यूब क्या है भैया, a माइनस बी हाँ भी है, a माइनस बी हाँ भी है, तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पावर 3 में से 1 चला गया, यहाँ बचेगा प्लस का 3ab, a माइनस बी स्क्वायर प्लस का 3ab। आप बोलोगे ठीक है सर जय हिंद, a क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या आ गया, तो भैया a माइनस बी इंटू ये क्या हो जाएगी वैल्यू, a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन ये प्लस 3ab जोड़ेंगे तो 3ab माइनस 2ab क्या आ जाएगा, 3ab माइनस 2ab क्या आ जाएगा प्लस ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, a क्यू माइनस बी क्यू बराबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको पक्का याद होना चाहिए, जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ ए क्यू माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ये भी तो याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यूब बटे प्लस कैसे आ रहा है, कौन सा प्लस कचरा, अरे भाई मुझे ए क्यू माइनस बी क्यूब निकालना है, मुझे ये निकालना है, इस चीज को उठा के इधर ले आओ, तो माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ये ए माइनस बी, ठीक है जी, क्या बचेगा ए माइनस बी। लालू शाह क्या हो जाएंगी पलक सिंह जी, है वाले को याद है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन फॉर्मूला को अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं, ऐसे बच्चे ईमानदारी से हाथ उठाएं, मैं बस उनको थोड़ा सा गरियाऊंगा फिर आगे चलूंगा। सर हमको ये समझ नहीं आया कि फॉर्मूला कहां लगेंगे आपको समझना नहीं है, फॉर्मूला क्या है बस ये आपको याद रखना है। अभी तो दुनिया को भी ये समझना है कि तुम्हारा यूज क्या करें, बताओ तुमने कुछ आगे दुनिया में कुछ किया, तुमने दुनिया के गेहूं जो है खत्म करे, तुमने गेहूं की सब्जी खत्म करी दुनिया की, तुमने ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला, तुमने दुनिया के कपड़े लत्ते खराब करे, उसके अलावा आपने कुछ किया नहीं, फिर भी दुनिया आपको पाल ली है ना। ऐसे ही पहले आप इन फॉर्मूले को याद कर लो, बाद में देखना इनका करूं क्या मैं, पहले याद कर बाद में चेक कर कि इनका करना क्या है। ठीक है क्या राजवीर भैया तू कर दे फिर ठीक है तो भैया
ये आपको समझ में आए? पक्के याद कर लीजिए, कॉपी में उतारो। अब हम इन पर भी सवाल करेंगे, हल्के हल्के, अभी हल्के आज हल्के हल्के सवाल है, फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मीन्स लेवल के सवाल आएंगे, फिर मैं आपके तोते से उड़ा दूंगा। ओके जी, तोते उड़ेंगे तोते। आ जाओ सवाल नंबर 59, बताइए जी सवाल का क्या आंसर है और कौन करेगा। हर्षवर्धन कह रहे हैं मेले के लिए पैसे दे दो। भाई मेरे पास कहां से आए पैसे, मैं बहुत गरीब आदमी हूं भाई, बहुत सस्ते में पढ़ाता हूं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं यार, मैं कहां से मेले के पैसे, देखो मेले में तो मगरमच्छ वाले झूला का टिकट भी 200 रुपए हो गया यार, उसने 200 रुपए बोला, मेरे को हार्ट अटैक आते आते बचा यार। 200 रुपए बताओ, 200 रुपए मगरमच्छ का झूला कैसे झूलेगा आदमी। चलो फिर मैं पैदल ही चल लिया। 0.78 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब प्लस 3.78 इंटू 0.22 प्लस 1 क्या है? कुछ बच्चे सवाल का आंसर 1 बता रहे हैं, कुछ 2 बता रहे हैं। यही तो है बेटा, एक्चुअली ये जो है ना केवल ये फॉर्मूला है, ये वाला, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, आप कहोगे सर ब्रैकेट में ए प्लस बी कहां गया? फॉर्मूला तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट का ए प्लस बी कहां गया सर? बेटा अगर इसके ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखा जाए, ए प्लस बी लिखा जाए तो 0.78 प्लस 0.22 ये तो 1 ही हो जाएगा सर, ये तो 1 ही हो जाएगा। 0.78 प्लस 0.22 ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 की किसी नंबर में गुणा करने का कोई मतलब नहीं है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया 0.78 प्लस 0.22 यानी कि 1 का क्यूब हो गया, और ये प्लस 1 अलग से है, तो 1 प्लस 1 इस सवाल का सही आंसर 2 है, ओनली 2 रुपया। दिस इज माय अकाउंट बैलेंस 2 रुपया। इसका आंसर 1 नहीं है बेटा, इसका आंसर है 2, ये वैल्यू 1 हुई है, 1 प्लस 1 2 इसका आंसर है। आगे आएंगे, सवाल अगला करेंगे। हाँ शायद सवाल है, आशा है, करो। हमारा रिश्ता बहुत ही अच्छा है भाई, तुम भी गरीब हो, मैं भी गरीब हूँ, हैं, इसलिए हमारे दिल से दिल मिलते हैं। बेसिक से बता दो प्लीज संदीप, यही बेसिक था बेटा, और कितना बेसिक बताऊं तुझे, यही बेसिक था। अरे सत्यम शिवम जी इतने कमेंट मत करो, तुम्हारे चक्कर में और उनके कमेंट छुप रहे हैं। रेंज रोवर कहां से आई? क्या कह रहे हो? चलो ये बताओ, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर का सवाल है, कौन करेगा? 8.25 क्यूब माइनस 3 इंटू 8.25 स्क्वायर इंटू 0.25 प्लस 24.75 इंटू 0.25 स्क्वायर माइनस 0.25 क्यूब, ये कौन सा फॉर्मुला है? ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला है भाई, पहले फॉर्मुला पहचानो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको फॉर्मुला याद नहीं है तो क्लास मत देखो, पहले फॉर्मुला याद कर लो फिर क्लास देखना। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, आप इसको ए मान लीजिए, आप इसको बी मान लीजिए, ऐसे समझो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर 8.25 स्क्वायर इंटू बी 0.25 प्लस 3ab स्क्वायर, देखो 3a 3 की 8.25 में गुणा करके लिख दिया, 3 की 8.25 में गुणा करके लिख दिया 24.75 3a b स्क्वायर, ये a माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला है, a माइनस बी क्यूब का फॉर्मुला है, यानी कि 8.25 में से 0.25 घटाओ, 8.25 में से 0.25 घटाओ, इसके क्यूब का फॉर्मुला है, जो कि क्या आ जाएगा 8 क्यूब का फॉर्मुला, और नीचे 4 गुणा 4 गुणा 4 4 क्यूब है। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ जी सर तो 8/4 आ गया, 2 का क्यूब जो कि 8, इसका आंसर है ए ऑप्शन 8। अरे समझ में आया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a 8.25 का 3 गुना 24.75 बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मुला? ए माइनस बी क्यूब का। समझ में आई बात? आप फॉर्मुला ही पहचान पा रहे तो बताओ उसको कैसे पहचान पाते, तभी तो तुम्हारे दिन दहाड़े काट के चली गई है, तो तुम कुछ पहचान ही नहीं पाते हो, कचरा गैंग के मेंबर हो। आइए अगला सवाल ये करेंगे बेटा, जल्दी से। 0.91 क्यूब प्लस 0.09 क्यूब, ये बटे का मतलब बेटा डिवाइड है, डिवाइड है बटे 0.91 स्क्वायर माइनस 0.0819 प्लस 0.09 स्क्वायर क्या है? क्या है बेटा सवाल का आंसर? देखते ही बहुत बढ़िया 1 आंसर है। अरे भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या है बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है। और ये क्या होता है बेटा? ये a प्लस बी के बराबर होता है। आपको दिख नहीं रहा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ क्या किया एग्जामिनर ने, यहाँ ए की जगह लिख दिया है 0.91 और बी की जगह लिख दिया है 0.09, है ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी, और देखो गुणा करके लिख दिया ए बी 0.91 की 0.09 में गुणा करके 0.0819 लिख दिया है, पहचान लिया फॉर्मुला? ये है, ए की जगह 0.91 लिख दिया एग्जामिनर ने, बी की जगह 0.09, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का योग 1 आएगा, 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट, बस इतना करेंगे बच्चे, ये सब हल्का सवाल है, ये सब हल्का हल्का है, करो। ए भगवान, अरे राम।
कोई फॉर्मुला दिख रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 12 का स्क्वायर होगा। तो भाई ये तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मुला है। 32 माइनस 12 20 का क्यूब 8000 आंसर। मुझे लगता है अब तक का सबसे आसान सवाल था। मैं सवाल आपके सामने फेंकने वाला हूं 63। ये बताइएगा सीजीएल 2022 के पेपर का सब प्रीवियस माल है, कौन करेगा? सिंपलीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंपलीफाई करो। 762 गुणा 762 गुणा 762 3 बार गुणा a क्यूब हो गया प्लस 316 गुणा 316 गुणा 316 3 बार गुणा a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। नीचे क्या है बेटा? 762 गुणा 762 a स्क्वायर माइनस 762 गुणा 316 ab प्लस 316 गुणा 316 b स्क्वायर। अगर आप 762 को a मानते हो, 316 को b मानते हो, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है कि नहीं? तो फॉर्मुला किसका ये हुआ भाई? a क्यूब प्लस b क्यूब को a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर से भाग देंगे, ये a प्लस b का फॉर्मुला हो गया। a प्लस b मतलब 762 प्लस 316 तो 1078। इस सवाल का सही आंसर है डी ऑप्शन 1078। नेक्स्ट 64, ये बताओ। फिर से वही सवाल, a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a प्लस b। ये फॉर्मुला क्या हो जाएगा बेटा? a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। फटाफट आप करोगे तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस b बचेगा। 777 में अगर मैं 423 जोड़ूंगा तो 777 प्लस 423 ये आपका a है, 777 ये आपका b है, तो a प्लस b क्या आ जाएगा? 1200 इंटू 1 बटे 77 माइनस 47 क्या होता है? 30। तो क्या आ जाएगा बेटा? 40 आ जाएगा। 40 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 40। आगे आ जाए नेक्स्ट सवाल है 65। ये बताओ बच्चे 65 नंबर, सोचो एकदम लाइव। नीचे 432 है या 423? 423। अच्छा यहाँ पे एक गलती से 432 लिख दिया एक जगह, 423 होगा बेटा ये ना। ओके हाँ जी बताओ जल्दी से। अब देखो अब तक तो बहुत आसान था, अब आपको यहाँ से दशमलव परेशान करना शुरू करेगा, यहाँ से आपको डेसिमल परेशान करना शुरू करेगा। 427 गुणा 427 गुणा 427 a क्यूब, 325 की 3 बार गुणा b क्यूब। यहाँ भी 427 है लेकिन दशमलव आ रहा है। यहाँ देखो ऊपर तो क्या, ऊपर तो कोई दशमलव है नहीं, नीचे क्या है? ए प्लस माइनस, अलग अलग टर्म देखा करो, अलग अलग टर्म। यहाँ दशमलव के बाद एक और एक 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक और एक 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक और एक 2 अंक है। ऊपर तो कोई दशमलव है नहीं बेटा, नीचे हर टर्म में दशमलव में 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक है। नीचे हर टर्म में 2 2 डेसिमल है। जब मैं आपसे कहता हूं 2 डेसिमल तो इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। अगर आप इनकी गुणा करोगे तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, इनकी गुणा करोगे डेसिमल के बाद 2 अंक आएंगे। नीचे हर टर्म में 2 डेसिमल है, ऊपर तो कोई डेसिमल है नहीं, हर टर्म में बराबर बराबर 2 2 डेसिमल है। अगर मैं नीचे से 2 डेसिमल हटाऊंगा तो क्या होगा बेटा? आपको पता है अगर मैं नीचे से 2 दशमलव हटाऊंगा, हर टर्म में 2 2 डेसिमल है, नीचे 2 डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो से गुणा होगी, 100 से मल्टीप्लाई होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जहां डेसिमल कम होते हैं वहां उतने ही जीरो से गुणा हो जाती है। ठीक है बेटा? अब ये सवाल बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जैसे पहला वाला था। क्या हो जाएगा भाई? a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। क्या बचेगा? a प्लस b बचेगा डिवाइड करने पर। a प्लस b का मतलब 427 प्लस 325 तो 700 मेरे दोस्तों 52 गुणा 100 ये आ जाएगा आंसर 75200 सी ऑप्शन। बताइए समझ में? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आया है। नेक्स्ट लेंगे भाई, ये तो 65वां सवाल था, हम लोग लेंगे यहाँ से 66वां सवाल। ये बताओ करेंगे। सोचो रे ये सवाल। ध्यान रखिए कि ऊपर 4 डेसिमल बच जाएगा, ऊपर 4 डेसिमल बच जाएगा, ये सब हटा दीजिए, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। यानी कि 10 4 डेसिमल का मतलब क्या होता है? 10 की पावर माइनस 4। ठीक भाई? या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि 4 डेसिमल का मतलब ये होता है 0.0001, 10 की पावर माइनस 4 एक ही बात है मेरे भाई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो ये बच जाएगा। अब ये फॉर्मूला लग गया a प्लस बी मतलब 575 में 325 जोड़ूंगा, 575 प्लस 325 हो गया 900। तो 900 गुणा 10 की पावर माइनस 4 अपन को करना है। तो मैंने क्या सिखाया कि भाई 10 की पावर माइनस 4 का मतलब है 4 दशमलव, और 4 दशमलव का मतलब है कि दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, तो 3 अंक है, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो। दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, 0.09, 0.09 इसका आंसर है डी ऑप्शन 0.09। ऐसे होता है। समझ में आई बात बच्चों? एक सवाल आपसे और करवाता हूं ऐसा ही दशमलव पे। दशमलव का डर आपके अंदर से निकलना बहुत जरूरी है। बातें भी इतनी सारी होती है ना। ये देखो 67 सवाल तो वही है, पैटर्न वही है, हर कोई पहचान सकता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये हर कोई पहचान सकता है। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ समस्या है क्या इस बात में? नहीं आएगा ये प्लस बी। लेकिन ये देखो ऊपर कितने डेसिमल है हर टर्म में? एक एक एक। अगर आप इनकी गुणा करोगे तो दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे कितने डेसिमल है बेटा? 2 2 4 2 2 4 2 नीचे 4 डेसिमल है, ऊपर 3 डेसिमल है, नीचे 4 डेसिमल है।
ठीक है, तो देखो दो रास्ते, ऊपर 3 दशमलव है, नीचे 4 दशमलव है। ऊपर 3 दशमलव, नीचे 4 दशमलव, तो नीचे 1 दशमलव ज्यादा है, तो नीचे 10 की पावर -1 आएगा, या फिर नीचे 1 दशमलव ज्यादा है, नीचे 0.1 आएगा। एक रास्ता तो ये होता है सोचने का। दूसरा रास्ता ये होता है कि भाई नीचे 3 दशमलव है, ऊपर सॉरी 3 डेसिमल है, नीचे 4 डेसिमल है, तो ऊपर 1 दशमलव कम है। जब ऊपर 1 दशमलव कम है, ऊपर 1 दशमलव कम है, तो ये यानी कि 10 से गुणा होगी। 2 दशमलव कम है तो 100 से गुणा, 3 दशमलव कम है तो 1000 से गुणा, 4 दशमलव कम है तो मेरे दोस्तों 10,000 से गुणा। ये भी चलता है बेटा, दो तरीके होते हैं एक बात को सोचने के। या 3 डेसिमल है या 4 डेसिमल है, तो ऊपर 1 दशमलव कम है तो 10 से गुणा। ठीक है बेटा, अब दशमलव बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए कि दशमलव दिखना इंसान को बंद हो जाए। इग्नोर इट, इग्नोर इट। बस ये बचेगा बेटा मेरा, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है। ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी। 635 में 365 जोड़ूंगा 1000, तो 10 गुणा 1000, 10,000 आंसर है। पहला ऑप्शन 10,000। कॉन्सेप्ट सभी को पता है, पर दशमलव की अभाव की जो जानकारी का जो अभाव है, वो इस सवाल को गलत करवा देगा आपसे। आगे चलेंगे, ये देखेंगे। सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है बेटा, प्री के एग्जाम का करेंगे। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? बिल्कुल दिमाग में करने लायक सवाल है, लिखना नहीं है मेरे भाई। 0.013 क्यूब प्लस 0.007 इंटू 0.00049, ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा बेटा? ये क्या आ जाएगा भाई? 0.0049 क्या है? 10 के बाद 6 अंक, ये भी तो 0.007 का स्क्वायर है। 7 7 का स्क्वायर 49, 6 अंक हो गए, तो 0.007 का स्क्वायर 0.007 यानी कि 0.007 का क्यूब हो गया। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो ये 0.007 का स्क्वायर है, गुणा 0.007 तो 0.007 का क्यूब हो गया। अब आप बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे क्या है? बटे ए स्क्वायर, इसकी गुणा करेंगे प्लस बी स्क्वायर, और इसकी गुणा करेंगे माइनस का ए बी। तो क्या बचेगा जी? ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 0.013 प्लस 0.007, जो कि 0.020 आ जाएगा, बी ऑप्शन 0.020। समझे? ये करेंगे भाई। अगला सवाल 69 नंबर बताएंगे बेटा। अच्छा, आप लोग दशहरा पे अभी मेला में जाते हो? मेला में आप छुट्टी करो तो जाए, उसमें नहीं जाते मेले? बी क्यू मैंने आपको 10 बार बता दिया तो कुछ भी नहीं बचता। ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन, जाते जाते आप सभी को हैप्पी दशहरा, बाय। में क्योंकि जब कोई एग्जाम ही नहीं है तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे? बच्चे तभी पढ़ते हैं जब किसी एग्जाम की डेट आ जाती है। त्योहारों का भी करवाऊंगा, कुछ ही कराऊंगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? जल्दी से करेंगे भाई। देखो ये जो 2916 है, आपको पता है? हैं? भेज दूंगा। ये जो 2916 है, तो 2916 का अंडर रूट क्या है? 2916 का अंडर रूट होता है मेरे प्यारे भाई 54। इसका अंडर रूट 54 है। अब ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 29.16 क्या आ जाएगा? अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसका अंडर रूट 5.4, या दशमलव के बाद 4 अंक है तो इसका अंडर रूट 0.54। मेरे भाई इसका अंडर रूट क्या आएगा? दशमलव के बाद 6 अंक है तो इसका अंडर रूट आएगा 0.054। भैया दशमलव के बाद 8 अंक है, तो जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या 4 होनी चाहिए, यानी कि 0.0054। और आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको ऐड करना है 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9 5 पॉइंट, तो 5.994 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। तो ये है निहायत ही आसान सवाल, निहायत ही आसान सवाल जिसे कहते हैं। आ जाइए अगला। अच्छा 106 रह गया क्या? 105 तो मैंने आपको करवा दिया ऑलरेडी, 106 रह गया ये जी सवाल। 106 कर लीजिए पहले, 105 तो हो गया, 106 रह गया। बताओ मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है? 1006 स्क्वायर माइनस 1007 गुणा 1005 प्लस 1008 गुणा 1004 माइनस 1009 गुणा 1003। तो मेरे भाई या तो आप इकाई का अंक मैच करो, अगर मैं इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन दिखाऊं तो देखिए 1006 का स्क्वायर 1006 का स्क्वायर माइनस ये 1007 गुणा 1005 क्या है भाई? 7 और 5 के बीच में 6 आता है, ये 1006 प्लस 1 है, ये 1006 माइनस 1 है। 1006 प्लस 1 गुणा 1006 माइनस 1, तो ये हो गया 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मेरे भाई ये लिख सकता हूं कि नहीं मैं? भाई सवाल को तो आप खुद से कर सकते थे, जरूरी कि हर चीज आपको मैं ही करवाऊं। ये 1008 गुणा 1004 है, 8 और 4 के बीच में क्या आता है? 6 आता है। 8 और 4 का एवरेज क्या आता है? 6। भाई 1008 क्या है यार? कैसे आप समझोगे? पता नहीं। 1006 प्लस 2, 1006 माइनस 2। आप खुद से एक सवाल तक नहीं करते। ए प्लस बी माइनस बी क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई अपने आप को इतना लाचार मत बनाओ कि आपसे मेरे बिना एक कदम ना चला जाए, इतने लाचार मत बनाओ अपने आप को। 1009 1003 के बीच में क्या? 1006 का एवरेज, ये 1006 से 3 ज्यादा है, ये 1006 से 3 कम है, तो ये क्या हो जाएगा? 1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 1006 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी, अब बताओ 1006 से 1006 कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे दोस्तों, बचा क्या? माइनस की माइनस में गुणा होगी 1, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 1 10 माइनस 4, इस सवाल का आंसर आ गया 6। 6 आंसर आ गया, बिल्कुल आसान सी बात थी। आ जाइए, तो देखिए ये क्वेश्चन, ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 था 107, और इसी टाइप का एक और सवाल है, उसे खुद से ट्राई करना। सेम सवाल है, बस डाटा अलग है, सेम सवाल है, और ये क्वेश्चन सीएचएसएल मींस के पेपर में आया 2023 में। आप देख लो, देख लीजिए सीएचएसएल मींस के पेपर में करना चाहते हैं तो देखिए 625 का अंडर रूट 25, ये 625 बटे 100 है, तो देखो 625 बटे 100 क्या आएगा? 625 का अंडर रूट 25, 100 का अंडर रूट 10, तो 25 बटे 10 क्या आएगा? 2.5 आएगा, 2.5 मुझे तो जोड़ना है। ये क्या आएगा? ये 25 बटे 100 आएगा, 25 बटे 100 0.25 है मेरे भाई। 625 का अंडर रूट 25, इसका अंडर रूट क्या आएगा? 1000। अब 25 बटे 1000 क्या आएगा? 25 बटे 1000 आएगा 0.025, और मुझे इनको ऐड करना है। 5 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, 25 2 27 हो गया, तो 27.775 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मींस के पेपर में सारे सवाल मुश्किल होंगे, ये भी तो आसान सवाल है, ये भी तो आसान सवाल है। कर लोगे कि नहीं बच्चों? बी ऑप्शन, केवल जोड़ना है, केवल आपको ऐड करना है पिछले सवाल में, और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है कि यहां दशमलव ना देके डिवाइड दे रखा है 10 की पावर से ना। एक और करेंगे ऐसा ही, एक और सवाल करेंगे लास्ट।
एक और सवाल करेंगे बच्चों ऐसा ही लास्ट। ये बताएंगे सवाल नंबर 109, और इसको जो है सोच समझ के करिएगा। ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का है, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का है मेरे भाई, 2021 में हुआ था पेपर। बताओ, दिया गया है अंडर रूट 19 बराबर 4.35, अंडर रूट 190 बराबर 13.78। आपको अंडर रूट 19 का मान दिया है, अंडर रूट 190 का मान दिया है। सवाल में आपसे ये पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, सवाल के अनुसार आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू क्या होगी। क्या आप नहीं कर सकते? एक एक चीज को देखना पड़ेगा। जैसे अंडर रूट 1.9 है, 1.9 का मतलब क्या आ गया, 1.9 का मतलब 19/10, 19/10 हो गया 1.9 का मतलब। अब आप खुद सोचो मेरे भाई कि भाई 19 का अंडर रूट तो मुझे पता है, लेकिन क्या मुझे 10 का अंडर रूट पता है? नहीं पता, यानी कि ये तो हॉल होगा नहीं भाई। 1.9 का मतलब 10 हटाएंगे तो 19/10 हो गया। अब 19 का अंडर रूट तो मुझे पता है, इसको कि सवाल में दिया है, लेकिन मुझे 10 का अंडर रूट पता है क्या? नहीं पता। तो भैया ये तो बड़ी परेशानी है। अब आप ये देखो, ये है 190 का अंडर रूट 13.78, 190 कैसे आएगा? क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता कि ऊपर नीचे 10 से गुणा कर सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कर सकते हो आप। मुझे काम को आसान करना है, मुझे काम को बढ़ाना नहीं है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या का अलग अलग अंडर रूट ले लीजिए बच्चों। 190 का अंडर रूट ऊपर क्या आ जाएगा 13.78, नीचे है प्यारे भाई 100, 100 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 10, 10 आ गया। 13.78 को 10 से भाग देंगे तो ये 1.378 है। समझ में आया? तो इसका अंडर रूट आएगा 1.378। समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे 1900 का अंडर रूट है 1900, तो 1900 को मैं क्या लिख सकता हूं 19 गुणा 100 लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ 19 का अंडर रूट तो मुझे पता है 4.35, ये 19 का अंडर रूट तो 4.35 है, और 100 का अंडर रूट 10 है। 100 का अंडर रूट निकालिए अलग 10, तो आएगा 43.5, इसका अंडर रूट 43.5। बात आई समझ में? अब ये 0.019 है, 0.019 इसका अंडर रूट हमें निकालना है। हमें निकालना है बेटे 0.019 का अंडर रूट। 0.019 मतलब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1000 आएगा, 1000 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा। अब आप खुद सोचो, मुझे 19 का अंडर रूट तो पता है, क्या 1000 का अंडर रूट आता है? नहीं आता निकालना। ये है 190 है, अगर मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लूं, देखो अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि 190 का अंडर रूट 13.78 और ये 10,000 है, 10,000 का अंडर रूट आ जाएगा 100, 100 आ जाएगा इसका अंडर रूट। 2 जीरो रह जाएंगे, 4 जीरो की 2 जीरो रह जाएंगे, तो ये आ गया 0.1378, 0.1378। और मुझे इन सबको ऐड करना है। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो आप मुझे बताइए सबसे आखिर में क्या आएगा। सबसे आखिर में 8 ही आएगा, सबसे आखिर में दशमलव के बाद 4 अंक है, सबसे आखिर में 8 आएगा, तो ये मेरा आंसर होना चाहिए। मैं लगभग भी जोड़ सकता हूं कि ये 33, 43 और एक 44 हो गया, और 44 में अगर मैं ये ऐड करूंगा तो 8, और ये मेरे दोस्तों ये ऐड हो गया लगभग 45 समथिंग हो जाएगा। 45.1 ही आंसर है ये वाला, बी ऑप्शन। समझ में आया? ये चीज जो मैंने आपको लिख लिख के बताई, ये सारी चीज आपको दिमाग में सोचनी है, ये सब आपको दिमाग में सोचना है। ठीक है जी? ऐसा नहीं कि ये पागलों की तरह ऐड करने लगो। आप इकाई अंक सोचो, बल्कि इकाई अंक क्या आएगा? दशमलव के बाद 3 अंक है, या दशमलव के बाद 1 अंक है, यहां दशमलव के बाद सबसे ज्यादा 4 अंक है, तो इकाई अंक जब मैं जोड़ूंगा तो सबसे एंड में 8 ही आएगा, और 8 सबसे एंड में एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर होना चाहिए, बी ऑप्शन। समझे बात को? मुझे लगता है कि समझदार बच्चे इस टाइप का सवाल पेपर में कर लेंगे। ये केवल मेरे दोस्तों जोड़ने वाला सवाल था। अगला अगला सवाल मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 110। 110 जो सवाल है वो यूपीएससी के पेपर का है, और ये एक सवाल नहीं है, पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट। यूपीएससी सीसेट 2022। अब आप सोचिए मेरे दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर है। मैं बता रहा हूं कि जो आप सोच रहे हो वो आंसर तो बिल्कुल नहीं है, जो आप सोचोगे वो आंसर तो बिल्कुल नहीं है। यही ट्रिक है निखिल सिंह जी, ट्रिक से कुछ नहीं होता बेटा, जो मैंने आपको बताया वही ट्रिक है, बस आपको जल्दी करना है। सर एडिशन में क्या ऑलवेज देखना पड़ेगा यूनिट के बेटा, अगर सवालों को जल्दी देखना है। अब आप इनको जोड़ो, आप इनको जोड़ने लगो, कितना टाइम लगेगा? मैंने आपको ट्रिक किया, ट्रिक तो होता ही नहीं बेटा, कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट से जल्दी बताया कि अगर इसको ऐड करना है तो सबसे आखिर का अंक देख लो 8, वही आंसर होना चाहिए। समझ में निखिल सेन? पूरा जोड़ने में कितना टाइम लगता, और हमने ये जल्दी से कर लिया। सोचिए ऐसे ना प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, रेलवे में भी, यूपीएससी में भी अलग अलग सवाल आए हुए हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टाइप का कोई भी सवाल कर लोगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं है। ध्यान सुनिएगा, 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के एक तरफ एक दूसरे से बराबर दूरी पर 101 पौधे लगाए गए। एक सड़क है, 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसके किनारे पर ऐसे छोटे छोटे गवर्नमेंट पेड़ लगाती है ना, बराबर दूरी पर 101 पौधे लगाए गए। बोला है लगातार 5 पौधों के बीच की कुल दूरी कितनी है? लगातार 5 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? आंसर है मीटर में। आंसर किस में बेटा? मीटर में है। अब बताओ, अगर सड़क 1.01 किलोमीटर लंबी है, सड़क कितनी लंबी है? 1.01 किलोमीटर, और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर इसको मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये जो सड़क है मेरे प्यारे भाई, ये 1010 मीटर लंबी सड़क है। सड़क कितनी है? 1010 मीटर लंबी सड़क है। समझ में आई बात? पहली बात। अभी सड़क के एक किनारे बराबर बराबर दूरी पे 101 पौधे लगे हैं। बोला है लगातार 5 पौधों के बीच की दूरी कितनी है? आप ये समझो कि जैसे हमारी सड़क है, ये सड़क जा रही है, अभी सड़क पर पौधे हम यहां से लगाना शुरू करेंगे। पहला पौधा लगा, ये दूसरा लगा, ये तीसरा पौधा, बराबर बराबर दूरी पर लग रहे हैं, ये चौथा पौधा और ये पांचवा पौधा, ऐसे ही करके 101 पौधे लगाए गए। आपसे पूछा इन 5 पौधों के बीच की दूरी, तो आपको समझना चाहिए कि जैसे मैंने आपके सामने 5 पौधे बनाए, तो 5 पौधों के बीच में गैप कितने बने? 1 2 3 4, 4 गैप बने। 5 पौधों के बीच में कितने गैप बने? ऐसे 4 गैप बने कि नहीं? अरे बोलो। अगर आपके पास 5 पौधे बने हैं, 1 2 3 4, तो उनके बीच में 1 2 3 4 5 पौधे लगाए, इस तरीके से बराबर बराबर कितने गैप बने? 4 गैप। यानी कि कॉन्सेप्ट ये बनता है कि जितने पौधे होंगे उससे हमेशा एक कम करके गैप बनेगा। अगर 101 पौधे लगाएं तो गैप कितने होंगे? 101 माइनस 1, 100 गैप बने होंगे टोटल। तो यानी कि सड़क के बीच में ऐसे ऐसे 100 गैप होंगे। पौधे 101 है तो 101 से एक कम हमेशा गैप बनेगा, तो यानी कि सड़क के बीच में इस तरीके से 100 गैप होंगे। और सड़क कितनी लंबी है? 1010 मीटर लंबी है। 100 गैप होंगे तो एक गैप कितने मीटर का होगा? 100 से डिवाइड करो। जब मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 10.1 मीटर का एक गैप आएगा। एक गैप
जो आएगा 10.1 मीटर का होगा। एक गैप का मतलब दो पौधों के बीच की दूरी 10.1 मीटर होगी। आपसे पूछा लगातार 5 पौधों के बीच की दूरी बताओ। अब लगातार 5 पौधों के बीच में तो 4 गैप बनेंगे ना, तो 4 गैप कितने मीटर के होंगे? 4 से गुणा, यानी कि 40.4 मीटर। सवाल का आंसर 40.4 मीटर है। 40.4 मीटर आंसर है सवाल का। अगर हर लल्लू पल्लू बालक से सवाल हो जाता तो क्या ये सवाल कभी यूपीएससी में आता? सोचो, अगर ये सवाल हर राह पे हर सड़क पे चलने वाले बालक से सॉल्व हो जाता तो क्या ये सवाल यूपीएससी में पूछा जाता कलेक्टर के पेपर में? नहीं। क्योंकि आपकी पहले इस सवाल में मैथ लगाने से पहले आपकी रीजनिंग मजबूत होनी चाहिए। रीजनिंग कि अगर इस तरीके से 5 पौधे लगाए गए तो उनके बीच में 4 गैप बनेंगे। ये सवाल रेलवे में भी आया है, बस वहां पौधों की जगह क्या था? खंबा था, खंबा, बिजली के खंबे थे। तो अगर बराबर दूरी पर कुछ पौधे या खंबे या पर्दे लगाए जाते हैं ना, पोस्टर लगाए जाते हैं, तो जितने पौधे होंगे उससे हमेशा एक कम गैप बनेगा। एक स्टेप का सवाल था, बस एक स्टेप का, कुछ भी नहीं है सवाल में। ये तो मैंने आपको मीटर में बदल के दिखाया, आप इसको दिमाग नहीं कर सकते। दिस इज द सॉल्यूशन ओनली। अरे समझ में आई बात? चार कैसे आया यार? तुम कैसे बच्चे हो भाई यार? यहाँ तो चित्र भी बना हुआ है, मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिखाया, 5 पौधे बना के दिखाए मैंने आपको। ये 5 पौधे दिख रहे हैं लगातार, एक पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, चौथा पौधा, पांचवा पौधा, बराबर बराबर दूरी पर। तो इनके बीच में कितने गैप आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 गैप आ रहे हैं। 5 पौधे हैं तो गैप एक कम आ रहा है। अगर 101 पौधे होंगे तो गैप कितने आएंगे? 100 गैप आएंगे। ये किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सर 4 से मल्टीप्लाई करें भाई? पूछा क्या है सवाल में? लगातार 5 पौधों के बीच की कुल दूरी कितनी है ये पूछा है ना। पहले मैंने एक गैप निकाला कि एक गैप 10.1 मीटर के बराबर है। 5 पौधों के बीच में 4 गैप होता है, तो 4 गैप की दूरी निकालने के लिए 4 से गुणा। अरे यार झंड वाले को बिल्कुल यार। अरे जो सवाल पूछ रहा है वो ना करेंगे हम। भाई बिल्कुल कबाड़ वाला को यार, बिल्कुल कबाड़, कूड़े में फेंकने लायक वाला को। भाई तुम कूड़े में फेंकने लायक कि उठा के कूड़े में फेंक दिया जाए। भाई दुष्ट, हद होती है यार किसी चीज की। बताओ, डाउट भी तो देखो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कैसे होते हैं? बताओ, अब मैं क्या बताऊं इस बच्चे को? किलोमीटर क्या होता है? 100 से डिवाइड क्यों किया? बहुत बड़ी गलती कर दी इस देश की सरकार ने तुमको कोरोना में पास करके। सरकार को ऑर्डर लाना चाहिए था भाई, महामारी महामारी की तरह लो। 2 साल 2021-22 में कोरोना आया है, 2021 में, इन 2 साल पूरा देश फेल रहेगा, पूरा देश अंगूठा छाप रहेगा इस 2 साल। बताओ जिसको किलोमीटर मीटर नहीं पता, 100 से डिवाइड क्यों किया? भाई 100 बार बता दिया मैंने क्यों डिवाइड किया। कितने पौधे लगे? 101 पौधे। एक सड़क 1.01 किलोमीटर लंबी है। 1.01 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 से गुणा 1010 मीटर। 1010 मीटर लंबी सड़क पर 101 पौधे लगाए गए। मैंने आपको यहां से एग्जांपल से समझा दिया कि अगर 101 पौधे लगाए तो हर दो पौधों के बीच में गैप होगा। गैप होगा कि नहीं? तो हर दो पौधों के बीच में गैप होगा तो 101 पौधों के बीच में ऐसे 100 गैप बनेंगे। 100, अगर 100 गैप बने हैं, 1010 मीटर लंबी सड़क है, तो एक गैप कितने मीटर का होगा? हर दो पौधों के बीच में कितने मीटर का गैप होगा? 100 से डिवाइड किया, तब ये 10.1 मीटर आया। 5 पौधों के बीच में ऐसे कितने गैप बनेंगे? 4 गैप। तो 4 गैप की दूरी कितनी होगी? 4 से गुणा कर दिया। फिर चलो, कचरा गैंग। अगला सवाल, यदि n बराबर 1 प्लस डबल 1 प्लस ट्रिपल 1 प्लस 4 बार 1, फिर सबसे आखिर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 1 है, तो इनके अंकों का योग क्या होगा? अगला टाइप, अगला टाइप है मेरे दोस्तों, यहां पर ढंग से समझ लीजिए, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। देखो दोस्त, अगर आपको ऐसे ऐड करने के लिए कभी आ जाए, जैसे 1 बार 1 है, फिर 2 बार 1 है, फिर 3 बार 1 है, फिर 4 बार 1 है, फिर इस तरीके से जैसे 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, आपको कभी इनको जोड़ने के लिए आ जाए, तो देखो इनको जोड़ना बहुत आसान है। दुनिया में सबसे आसान काम है इस तरह की संख्याओं को ऐड करना है जी। 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, 5 बार 1, देखो ना जब इनको ऐड करेंगे तो इकाई अंक 1 2 3 4 5 बार आएगा, फिर 4 बार आएगा, 4 1 2 3 आएगा, ये 2 आएगा, एक और 1 2 ये 1, यानी कि 1 2 3 4 5 आ गया। क्या जाएगा जोड़ के बच्चों? 1 2 3 4 5। अगला टाइप आ गया ये यहां से, यानी कि 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, फिर 4 बार 1, सबसे आखिर में 5 बार 1 है। अगर सबसे आखिर में 5 बार 1 है तो आंसर भी 1 2 3 4 5 तक जाएगा। आंसर भी कहां तक जाएगा बेटा? 5 तक जाएगा, 1 से लेके 5 तक। अब आपको समझना चाहिए कि यहां पर जो बोला है वो ये बोला है कि अगर n बराबर ये है तो n के अंकों का योग क्या है? तो यही तो है बेटा, पहले 1 बार 1 लिखा है, फिर 2 बार 1 लिखा है, फिर 3 बार 1 लिखा है, सबसे आखिर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 1 लिखा है। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा क्या आएगा भाई? तो जोड़ के आ जाएगा 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जोड़ के ये आ जाएगा n का मान। बस सिंपल। लेकिन सवाल में पूछा n के अंकों का योग, तो n के अंकों का योग जोड़ दो भैया, इन सबको ऐड कर दो। 6 4 10 15 21 और ये मेरे दोस्तों आपका 45 आएगा, जोड़ के 45, ये आंसर है, ए ऑप्शन। इसमें भी डाउट ले आएंगे, कैसे काम चलेगा? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को जोड़ो, जोड़ के 45 आएगा, 9 गुणा 10 बटे 2, 45। ये बहुत आसान है, सबसे बेसिक, सबसे बेसिक। लेकिन पेपर में ऐसी आसान चीजें आती हैं पर ज्यादा नहीं आती। अब इसी टाइप पर, टाइप नहीं बदला, जब भी कोई टाइप चेंज होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि टाइप बदल चुका है। इसी टाइप पर एक लेवल ऊपर का सवाल है, एक लेवल ऊपर का सवाल, ये देखो बच्चे, सोचिए आप क्या आंसर होगा।
अंडर रूट 1 to 1 प्लस 1 to 3 to 1 प्लस अंडर रूट ये, इसकी वैल्यू क्या है? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले सिखा चुका है स्क्वायर निकालने वाला। हम आपसे कहें कि 1 2 3 4 इसका स्क्वायर करके बताओ, बहुत आसान है इसका स्क्वायर करना। अगर 4 बार 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 बार 1 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर क्या है? पहले आप 4 तक जाओ, 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो 4 तक जाओ, 4 तक गए फिर वापस आ जाओ, 4 3 2 1 फिर वापस 1 पे आ जाओ। ये मैं आपको पहले ही कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, है कि नहीं? अब मेरे दोस्तों यहां पर देखिए 1 to 1 का अंडर रूट 11, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा भाई साहब? 11 11। इसका अंडर रूट क्या आएगा बच्चों? 1 से लेके 3 तक गए फिर वापस आए, ट्रिपल 1, फिर 4 बार 1, फिर 5 बार 1, फिर ये देखिए क्या है, यहां देखिए 1 से लेके 7 तक जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं? 7 तक, 7 तक जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, यानी कि सबसे आखिर में 7 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7, ये मुझे ऐड करना है, ये मुझे ऐड करना है। इसमें बच्चे गलती कर देंगे, ये तो गलती कर दी आपने, सारे बच्चे सवाल का आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं, ए गलत। जरूरी नहीं कि जो चीज आपको आसान लगती हो वो सही करो आप पेपर में, ऐसा कतई भी जरूरी नहीं है। इसका अंडर रूट 2 बार 1, इसका अंडर रूट 3 बार 1, यहां 1 से लेके 7 तक जा रहे हैं तो इसका अंडर रूट 7 बार 1, ये ट्रिक मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं भाई। ये 2 बार 1 है, 3 बार 1, फिर 4 बार 1 होगा, फिर 5 बार 1 होगा, फिर 6 बार 1 होगा, फिर 7 बार 1। यहां एक कमी है बेटा, होता है ना कि जब कोई मेरे दोस्तों दूल्हा बन जाता है तो उसके माथे पे टीका लगा देते हैं, टीके की कमी रह जाती है, तो यहां भी कमी है, एक की कमी। अगर यहां 1 प्लस होता, अगर यहां मेरे प्यारे भाई सुनना मेरी बात को, अगर यहां 1 और होता, 1 और होता तो इसका आंसर आता, जोड़ जाड़ के क्या आंसर आता? 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1, फिर आखिर में 7 बार 1 है तो इसका आंसर आता 1 2 3 4 5 6 7, तब इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 आता। लेकिन यहां ये एक तो है ही नहीं, ये एक की कमी है, जब ये एक की कमी है तो एक तो है नहीं, एक उधर जाएगा, यानी कि इसका आंसर -1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 6, ये आंसर है इसका, 1 2 3 4 5 6 6 आंसर है। अब आई बात समझ में, क्या गलती करोगे आप इस सवाल में? इसलिए ये टाइप जानबूझ के बार बार पेपर में आता है, क्योंकि बच्चे ट्रिक के नाम पे ये तो पढ़ लेते हैं खुश होके, लेकिन यहां ये छोटी सी मिस्टेक वो करते हैं हर साल हर बार। समझ में आया? चलिए एक और सवाल बताऊंगा, ऐसा ही करके दिखाइए आप। एक और सवाल, सवाल नंबर है बच्चे 113, बनाओ। अंडर रूट 1 to 1 प्लस 1 to 3 to 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये रूट एन, आपको यहाँ पे एन का मान बताना है मेरे भाई, एन का मान। एक बात समझने वाली है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे मेरे दोस्तों। जैसे यहाँ 1 to 1 का अंडर रूट क्या आएगा? डबल 1, यहाँ 1 to 3 to 1 का अंडर रूट ट्रिपल 1, यानी कि 2 बार 1, फिर 3 बार 1, फिर 4 बार 1, सबसे आखिर में ये है। अगर यहाँ स्टार्टिंग में 1 प्लस और होता, अगर यहाँ 1 प्लस और होता तो इसका आंसर आता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 1 प्लस होता तभी तो आता ना, 1 बार 1, फिर 2 बार 1, फिर 3 बार 1, फिर 4 बार 1, फिर 5 बार 1, तो इसका आंसर होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि n की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको? अगर एंड में 9 आ रहा है तो n की जो वैल्यू है भाई वो गलत है, आप ये जो बता रहे गलत है। n का मान जो आएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2, यानी कि n का मान ये लेना पड़ेगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका आंसर है नन, नन आंसर है इसका, नन। अरे अकल के दुश्मनों कचरा, ये 2 बार 1, ये 3 बार 1, यहां पूछा रूट एन क्या रखा जाएगा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है दुष्ट, 8 8। अगर यहां भी पैटर्न का बनता है, जब 1 बार 1, 2 बार 1, 3 बार 1, 4 बार 1 इनको ऐड किया जाए, अगर 1 प्लस होता तो यहां भी 1 प्लस करते तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ऐड कर दीजिए। और 9 कब आएगा? जब n की वैल्यू 1 से लेके 9 तक लिखी जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस 8 से 6 8 से 6 5 4 3 2 1, यानी कि नन आंसर है। आसान तो बहुत है, पर जिस हिसाब से आजकल के बच्चे मार्केट में आ रहे हैं उनके बस की है भी नहीं करना, ठीक है? इतनी आसान चीज भी बालक नहीं कर सकते आज के, ठीक है? बुद्धि में थोड़ा जंग लग गया ना आज की जनरेशन में, बुद्धि खराब हो चुकी है आज की जनरेशन की ना बेटा। आगे अगला टाइप, अगला टाइप। अब नेक्स्ट अगला टाइप देखो, अगला टाइप कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अगला टाइप जो वो पैटर्न ऑब्जर्वेशन वाला है। अगला टाइप है पैटर्न ऑब्जर्वेशन, पैटर्न वाला सवाल है दोस्त, ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक है। ऐसा सवाल जो है मेरे दोस्तों छोटे पेपर्स में आता है, कांस्टेबल में, रेलवे ग्रुप डी के पेपर में, बहुत हाई फाई पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते इतने इजी। देखिए जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए 1 प्लस 1 बटा 2, 1 प्लस 1 बटा 2 इंटू 1 प्लस 1 बटा 3, 1 प्लस 1 बटा 3 इंटू 1 प्लस 1 बटा 4 इंटू डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में 1 प्लस 1 बटे 99 गुणा हो रही है। बताओ बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस 1 बटे 2, 1 प्लस 1 बटे 3, 1 प्लस 1 बटे 4 डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में 1 प्लस 1 बटा 99। मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी? बच्चों को समझ नहीं आता स्टार्ट कैसे करें, कुछ भी नहीं, बस आप एक एक स्टेप लिखिए। 1 प्लस 1 बटे 2, अगर मैं 1 में 1 बटे 2 जोड़ूंगा तो 3 बटे 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बटे 3, 3 एकम 3 1 4, 4 बटे 3, 1 प्लस 1 बटे 4, 4 एकम 4 1 5 बटे 4, ऐसे ही चलता रहेगा। डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में 1 प्लस 1 बटे 99, 99 और 1 100 बटे 99, 100 बटे 99 आ गया। अब आप ये देखो क्या कटा और क्या बचा। यहाँ देखेंगे ऊपर का 3 और नीचे का 3 कट गया, कट गया। यहाँ देखेंगे ऊपर का 4 नीचे का 4 कट गया, कट गया, यानी कि ऐसे ही कटता चला जाएगा। यहाँ ऊपर का 5 और नीचे का 5 कट जाएगा, यानी कि सब कुछ कटता जाएगा, ऊपर का नीचे का कटता जाएगा। यहाँ देखेंगे ये 99 नीचे और ऊपर यहाँ 99 भी कट जाएगा, तो यानी कि बचा क्या? जब आप यहाँ पर देखोगे बचा क्या, तो केवल ये 2 बच गया और ये आखिर का 100 बच गया, ये किसी से नहीं कट पाएगा। केवल ये बटे 2 बच गए, 100 ये किसी से नहीं कट पाएगा। बाकी सब आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ से काटाकुटी मच गई है, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 100 बटे 2, और 100 बटे 2 आ गया जिसका आंसर यानी कि 50। 50 सवाल का आंसर है 50। मुझे लगता है कि आप में से हर कोई बच्चा आप समझ गया होगा, यानी कि आप रटना चाहो तो रट सकते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि अगर हर जगह प्लस का साइन है, ऐसा सवाल आता है लगातार संख्याएं 2 3 4 5 लगातार संख्याएं हैं, अगर हर जगह प्लस का साइन है, प्लस का, तो यानी कि नीचे वाला नंबर आंसर क्या आएगा? सबसे नीचे वाला नंबर और सबसे आखिर में ऊपर वाला नंबर,
ये आंसर आता है। सबसे नीचे वाला नंबर यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 2, और सबसे ऊपर वाला नंबर यानी कि यहां जो आएगा 99 प्लस 1 100, सॉल्व करने पर 99 प्लस 1 100 ये बचता है। एक और सवाल पूछ लें आपसे, चलिए एक और सवाल पूछते हैं इसी में प्लस में। जैसे आपके सामने आ गया 1 प्लस 1 बटा 35 या 1 प्लस 1 बटा 36 इंटू 1 प्लस 1 बटा 37, ठीक है बच्चे, इंटू 1 प्लस 1 बटा 38 डॉट 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 1 प्लस 1 बटा कितना कर लेते हैं मेरे भाई, कितना कर लेते हैं 143, ये बताइए 143 क्या 152, ये बताइए क्या है बच्चों इस सवाल का आंसर। 1 प्लस 1 बटे 36 इंटू 1 प्लस 1 बटे 37 प्लस 1 प्लस 1 बटे 38 इंटू डॉट 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 1 प्लस 1 बटा 152। मैंने क्या सिखाया था, मैंने सिखाया कि लगातार संख्या होनी चाहिए, 36 37 38 39 लगातार होनी चाहिए, सब जगह प्लस का साइन है। ये तो बेसिक मेथड है, आप सीख गए है भाई। तो आंसर क्या आता है, प्लस है सबसे नीचे वाला और आखिर में सबसे ऊपर वाला नंबर आंसर आएगा। सबसे नीचे यहाँ पर 36 बच रहा है 36, सबसे ऊपर यहाँ पर क्या बच रहा है बेटा भाई, एक एलसीएम जब लोगे तो 152 की एक में गुणा 152, 152 में एक जोड़ूंगा 153 153 153 ये आ जाएगा। और किससे जाएगा मेरे दोस्तों 9 से 17/4 यानी कि 5.25 इस सवाल का आंसर है, सॉरी 4 सही 1 बटे 4 इस सवाल का आंसर है। अब ठीक है, मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को कर पाओगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे अगला। अगर मेरे भाई सब जगह माइनस का साइन आ जाए इस प्रकार से, जैसे ये क्वेश्चन आ गया 1 माइनस 1 बटे 2 इंटू 1 माइनस 1 बटे 3 1 माइनस 1 बटे 4, मजा आएगा सवाल करके आपको, 1 माइनस 1 बटे 5 डॉट 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 और 1 माइनस 1 बटा 70, ये बताइए क्या आंसर होगा इस सवाल का। सोचिए 1 माइनस 1 बटे 2 बच्चों 1 बटा 2, आपको बस पैटर्न देखना है। 1 माइनस 1 बटे 3 2 बटा 3, 1 में से 1 बटे 4 घटाएंगे 4 एकम 4 माइनस 1 3 बटे 4, 1 माइनस 1 बटे 5 4 बटे 5। आप बोलोगे सर ये तो ऐसे ही चले जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। और सबसे आखिर में 1 माइनस 1 बटे 70 यानी कि 69, 70 माइनस 1 69 बटे 70, क्या कटा क्या बचा वो देखना है आपको। नीचे का 2 ऊपर का 2 समाप्त, नीचे का 3 ऊपर का 3 खटाक, नीचे का 4 ऊपर का 4 दी एंड, यानी कि यहाँ नीचे उसे ऊपर कट रहा है, नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर तलवार चल रही है, तो यहाँ भी नीचे से ऊपर तलवार चल जाएगी, तो बचेगा क्या इस हिसाब से। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे भाई यहाँ पर स्टार्टिंग का पहले वाला नंबर और आखिर का नीचे वाला नंबर बचेगा, यानी कि इसका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चे 1/70 1/70। तो अगर हर जगह माइनस का साइन है माइनस का, तो आप ये सोच सकते हैं अगर हर जगह माइनस का साइन है तो स्टार्टिंग का ऊपर वाला और आखिर का नीचे वाला आंसर बचेगा, स्टार्टिंग का ऊपर वाला और आखिर का नीचे वाला आंसर बचेगा 1/70 इसका आंसर आएगा 1/70। तलवार नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है यहाँ पर, अरे 69 नहीं आएगा गधो, नीचे के 2 से ऊपर का 2, नीचे के 3 से ऊपर का 3, नीचे के 4 से ऊपर का 4, या नीचे 69 आता होगा, नीचे के 69 से ऊपर का 69 कटेगा, ये 70 बचेगा। तो इसका आंसर 1/70 है। अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछ लूं प्रैक्टिस के लिए, घबराना मत मेरे प्यारे भाई, देखिए आप कर लोगे, मुझे आप पे विश्वास है। 1 बटे ये देखिएगा सवाल 1/92 1/92 माइनस 1/93 इंटू 1/94, इस तरीके से खतरनाक दिखने वाले सवाल आ जाते हैं जिनसे बच्चों को डर लगता है। और 1 माइनस 1 बटे मेरे प्यारे भाई 221, क्या आंसर है इस सवाल का, क्या आंसर है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है बनाकर, इसमें हर जगह माइनस का साइन है। बेसिक मेथड में आपको बता चुका हूं कि यहाँ नीचे से ऊपर तलवार चलती है, और डायरेक्ट शॉर्टकट भी मैंने आपको सिखाया याद करना। डायरेक्ट शॉर्टकट में अगर माइनस है तो ये ऊपर वाला आएगा सबसे आखिर का नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला आएगा सबसे आखिर का नीचे वाला आएगा, ऊपर वाला सबसे आखिर का नीचे वाला। ऊपर वाला क्या होगा बेटा यहाँ पर 92 एकम 92 माइनस 91 91 आएगा, और सबसे आखिर में क्या आएगा मेरे भाई, सबसे आखिर में आएगा ये 221, सबसे आखिर में 221। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहाँ पर ऊपर वाला और सबसे आखिर में नीचे वाला किससे कटेगा, 13 से कट भी रहा तो काट लेते, 13 7 91 और 13 कम 13 और 7 13 7 91, 7/70 आंसर है सवाल का। 221 13 गुणा 17 होता है, 13 से ऊपर नीचे काट लिया मैंने, 13 से डिवाइड कर लिया, दिस इज द आंसर। अब ये दोनों तो चिंदी सवाल लग रहे होंगे आपको, असली मजा तब आता है जब एग्जामिनर इन दोनों को मिक्स करके पूछता है। मिक्स करके कैसे जानना मेरे भाई, 1 माइनस 1 बटे, जैसे ये आ गया 1 माइनस 1 बटे 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटे 2 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटे 3 स्क्वायर, सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, इंटू 1 माइनस 1 बटे 4 स्क्वायर डॉट 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 1 माइनस 1 बटे n स्क्वायर। ये बताइए, आप अगर इसको याद भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको लर्न भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले की तरह भी इस्तेमाल होता है। 1 माइनस 1 बटे 2 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटे 3 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटे 4 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटे 5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। मेरे प्यारे भाई घबराना नहीं है, आप घबरा जाते हो ये बहुत गलत बात है। जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस 1 बटे 2 स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो 1 होता है 1 का वर्ग, और 1 बटे 2 स्क्वायर यानी कि 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट ये दो सवालों का मिक्स है भाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब आप यहाँ पे 1 प्लस 1 बटे 2 और 1 माइनस 1 बटे 2 अलग अलग लिख लीजिए, 1 प्लस 1 बटे 2 1 माइनस 1 बटे 2 अलग अलग लिख लीजिए, अलग 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 अलग। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये 1 माइनस 1 बटे 3 स्क्वायर, तो फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी a माइनस बी, 1 प्लस 1 बटे 3 1 माइनस 1 बटे 3, क्योंकि हो तो गुणा ही रही है ना, अब गुणा कितना भी दूर दूर लिख लो है तो गुणा ही है बच्चे, ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी। और सबसे आखिर में क्या है ये 1 माइनस 1 बटे n स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 1 बटा n, 1 प्लस 1 बटा n, और ये मेरे दोस्तों 1 माइनस 1 बटे n, क्योंकि मैं दोनों सवालों को अलग अलग जानता हूं अच्छी तरीके से मेरे भाई। बताओ किसी को कोई समस्या, तो ये क्वेश्चन प्लस वाला अलग कर लिया, माइनस वाला अलग कर लिया, इनकी मल्टीप्लाई आपको करनी, मल्टीप्लाई
अरे गुणा तो कैसे भी करो, 1 + 1/2 की 1 - 1/2 में गुणा 1 - 1/2 स्क्वायर, 1 + 1/3 1 - 1/3 1 - 1/3 स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया मेरे भाई? अरे कभी तो कुछ बोला कर। मैंने अभी समझाया कि अगर प्लस वाला है प्लस वाला, तो भैया नीचे का पहला और आखिर का ऊपर वाला, ये आंसर आएगा। यानी कि नीचे यहां पे 2 आ रहा है और आखिर में ऊपर n+1 आ रहा है, n+1 मल्टीप्लाई। अगर माइनस वाला है तो मैंने क्या सीखा, माइनस वाले में ऊपर वाला और आखिर का नीचे वाला आंसर आएगा। ऊपर वाला यानी कि मेरे प्यारे 2 एकम 2, 2 - 1 1 1, और सबसे आखिर में आ रहा है n, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई n+1/2n, 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 ये फॉर्मूला बन गया n+1/2n। याद रख लीजिए n+1/2n। अरे भैया n तक जाना है, यहां पे n तक, n+1/2n इसका आंसर होगा। प्लस में नीचे वाला फिर ऊपर वाला, माइनस में ऊपर वाला फिर नीचे वाला, n+1/2n। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब शुरुआत 2 से हो, 1 - 1/2 स्क्वायर 1 - 1/3 स्क्वायर, जब शुरुआत 2 से होगी, 1 - 1/2 स्क्वायर 1 - 1/3 स्क्वायर 1 - 1/4 स्क्वायर 1 - 1/5 स्क्वायर, और सबसे आखिर में 1 - 1/n स्क्वायर। ये दो सवालों का मेरे भाई मिक्स है और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पर 114 नंबर, ये बताइए जरा। 1 - 1/2 स्क्वायर 1 - 1/3 स्क्वायर 1 - 1/4 स्क्वायर डॉट 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 1 - 1/120 स्क्वायर। तो यानी कि शुरुआत 2 से हो रही है, 2 3 4 5, ये जो सबसे आखिर में लिखा है 120 है, n। तो क्या वैल्यू आएगी, n+1/2n+1, 120 + 1/2 गुणा 120, यानी कि इसका आंसर आएगा 121/240, डी ऑप्शन, 121/240 इसका आंसर है। क्या समझ नहीं आया संजीव कुमार जी? इस सवाल को समझने से पहले आपको ये और ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। पहले आप ये प्लस वाला समझो, फिर माइनस वाला समझो, उसके बाद इन दोनों के पापा समझ में आएंगे आपको। ठीक है, 121/240 सब बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। 1 - 1/2 2 से शुरुआत हो रही है, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, सबसे आखिर में 120 स्क्वायर। तो क्या आ गया n+1/2n, 120 + 1/2 गुणा 120। बच्चे का डाउट है संदीप आर्य सर क्वेश्चन प्लस में हो तो देखिए, अगर स्क्वायर में है, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो बीच में माइनस ही होगा, क्योंकि बीच में माइनस होगा तो ही फॉर्मुला बनेगा a² - b²। अगर यहाँ बीच में प्लस होगा प्लस, तो कोई फॉर्मुला नहीं बनेगा, फॉर्मुला नहीं बनेगा तो काटाकूटी नहीं मचेगी और सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। बात ही समझ में? आइए, इसको हमें डिटेल में लिख के करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने ये तोते की तरह रट लिया, जब मैंने ये यहां गधे की तरह रट लिया, तो मुझे इस सवाल को डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, इसको याद करना है आपको। समझ में आई बात? ये आ जाइए, एक और सवाल। समीर राणा सर स्टार्टिंग 3 से हो तो बिल्कुल वो भी बताएंगे। हिमांशु मिश्रा कह रहे हैं सर इसको 121/240 को काटेंगे नहीं क्या? सुनो, 121/240 को काटने को कह रहा है ये। भाई कैसे काटेगा तू मुझे बता। 121 होता है 11 का वर्ग, दुनिया जानती है, 11 × 11, नीचे 240 है, तो काटेगा किससे? अरे लिख रहा कमेंट में 121। 1 - 1/2 स्क्वायर 1 - 1/3 स्क्वायर 1 - 1/4 स्क्वायर डॉट 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 1 - 1/n स्क्वायर बराबर 85/168 है। तो इनका मान क्या होगा, मैंने समझाया। अगर शुरुआत 2 से होती है, 2 3 4 5 माइनस आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो n+1/2n। क्या फॉर्मूला आएगा, n+1/2n बराबर, सवाल में आपको इज्जत से दिया हुआ है 85/168। आपसे पूछा है n का मान क्या आएगा, है भैया, तो 2 से आप 168 काट भी सकते हैं 84 बार। आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन से ऊपर एक चीज होती है ऑब्जर्वेशन, वो बढ़ाओ। अगर आप देखो कि n 84 है तो ऊपर क्या 84 जमा 1 85, अगर n 84 के बराबर है तो 84 + 1 85 आ गया, तो यानी कि n का मान 84 है, तुलना करने पर 84। ठीक है जी। हाँ, अब एक बच्चे का डाउट ले लेते हैं कि सर अगर शुरुआती 2 से ना हो तो कैसे करेंगे, है ना? ये सवाल आपके सामने है, ये बताना। 1 - 1/18 स्क्वायर, 1 - 1/16 स्क्वायर कर लेते हैं, चलो। 1 - 1/16 का स्क्वायर, 1 - 1/17 का स्क्वायर, 1 - 1/18 का स्क्वायर डॉट 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 गुणा है 16 17 18 19 20 21 22 इस तरीके से। सबसे आखिर में ले लेते हैं 1 - 1 बटे क्या ले ले बताओ, 100 का स्क्वायर। चलो ये ले लेते हैं, अब बताइए। लगातार है 16 17 18 19 20 और सबसे आखिर में 1 - 1/100 स्क्वायर। अगर सवाल देखो यहाँ शुरुआत कोई 2 से नहीं हो रही है, यहाँ शुरुआती 16 से हो रही है, तो यहाँ फॉर्मूला मत लगाने लगना, गलत हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि 1 - 1/16 स्क्वायर क्या होता है? 1 - 1/16 स्क्वायर बिल्कुल बेसिक से आपको करना है, 1 + 1/16 अलग और 1 - 1/16 अलग। नहीं समझे ना? 1 - 1/16 का वर्ग, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 1/16 स्क्वायर का मतलब 1/16 का स्क्वायर। और दुनिया जानती है कि a² - b² का फॉर्मूला a + b, a - b, अलजेब्रा a + b, 1 + 1/16 1 - 1/16। अगला बेटा 1 - 1/17 का वर्ग क्या आ जाएगा, 1 + 1/17 1 - 1/17। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी ये सवाल हो जाएगा, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, लेकिन अगर पता है तो जल्दी होगा। कॉन्सेप्ट पहले से पता होने का बस एक ही फायदा है कि सवाल जल्दी होगा। डॉट 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 चलता रहेगा, सबसे आखिर में 1 + 1/100 इंटू 1 - 1/100। इन दोनों की गुणा ही ये लिखा हुआ है भाई, इन दोनों की गुणा ही ये लिखा हुआ है। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसको मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखाया है, और मैंने ये भी आपको कैलकुलेट करना सिखाया है। अब इन दोनों को अलग अलग मुझे कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा। नहीं गजेंद्र कुमार, गुणा है बेटा, प्लस माइनस नहीं है, गुणा है। या तो आप बेसिक से लिखो, बेसिक से लिखने में आपका 30 सेकंड जाएगा, या फिर मैंने आपको रटाया कि अगर हर जगह प्लस का साइन है तो नीचे वाले का और सबसे आखिर में ऊपर वाले का ये आंसर आता है। नीचे वाले का है 16 और सबसे ऊपर वाले आखिर में सबसे ऊपर वाला 100 एकम 100 + 1 101 101/16 गुणा। अगर हर जगह माइनस है तो मैंने क्या सिखाया कि भैया ऊपर वाला स्टार्टिंग में सबसे ऊपर वाला, बाद में सबसे नीचे वाला,
क्या आएगा मेरे दोस्तों सबसे ऊपर वाला 16 एकम 16 माइनस 15 और सबसे आखिर में आएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 100। कुछ कटता है तो काट तो नहीं है तो जाने दो, ये कट गया जी 5 से 5 तिया 15 और 100 20 बार 101 तिया 303 और 16 गुणा 20 320 303 बटे 320 इस सवाल का आंसर है। मुझे तो पता नहीं कहां दिक्कत आ रही है आपको, 303 बटा 320 आंसर है। कर लिया, अरे कर लिया दोस्तों, कर लिया। चलिए एक सवाल और पूछता हूं आपसे इस पर, सवाल नंबर 116 जरा करके दिखाएं बच्चे 116। द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ, 2 माइनस 1 बटे 3, 2 माइनस 3 बटे 5, 2 माइनस 5 बटे 7 डॉट 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 2 माइनस 997 बटे 999 किसके बराबर है? सोचिए, सोचो सोचो सोचो। 2 माइनस 1 बटे 3 क्या आ जाएगा भाई? मुझे तो ये कुछ दिख नहीं रहा है, तो सब अलग है, गुणा है बीच में। 2 माइनस 1 बटे 3 आएगा 3 दूनी 6, 6 में से घटाया 5, 5 बटे 3 मल्टीप्लाई, यहां देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाया 7, 7 बटे 5 मल्टीप्लाई फिर से 2 माइनस 5 बटे 7, 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाया 9, 9 बटे 7। ऐसी चलती जा रही गुणा, कैसी गुणा चलती जा रही है आप बोलोगे? हाँ सर। सबसे आखिर में देखेंगे 999 का दुगना, 999 का दुगना 1998 और उसमें से ऊपर 997 घटाएंगे तो 1001 आ गया, 1001 बटे 999। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई कि तलवार ना चले, यहां पर कुछ ना कुछ कटे ना। ऊपर का 5 नीचे का 5 कट गया, ऊपर का 7 नीचे का 7 कट गया, यानी कि ऊपर से नीचे तलवार चल रही है, ऊपर वाली संख्या आगे नीचे वाली संख्या को काट रही है। ऐसी डॉट डॉट लगा हुआ है ना, तो ऊपर का 9 आगे के 9 को काटेगा। यहां भी मेरे दोस्तों ऊपर का 999 नीचे वाले 999 को काटेगा, ऊपर से नीचे तलवार चलेगी, बचेगा क्या? ये स्टार्टिंग का 3 किसी से नहीं कटेगा और ये 1001 किसी से नहीं कटेगा, ये बच जाएगा। तो आंसर है 1001 बटा 3, ये आंसर आ गया। अब भाई बात समझ में? ऑब्जर्वेशन वाले सवाल हैं और ये सवाल तभी सॉल्व हो पाएंगे जब तक इनमें तलवार नहीं चलती। अगर काटाकूटी नहीं मच रही है यानी कि आप गलत कर रहे हो, कि और सवाल सॉल्व होने वाला है नहीं। अगला सवाल है सवाल नंबर 117, बिल्कुल ऐसा ही है, इसी टाइप का, और इस सवाल को घर पे बैठ के तसल्ली से ट्राई करना आप, ठीक है ना? इसी तरीके का सवाल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था, लेकिन ये कल मुलाकात होगी और कल करेंगे इस सवाल को, ठीक है भाई? चलिए आज इतना ही, बाकी कल बाय। नमस्ते भाइयों, स्टूडेंट्स नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये समझाया था, कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसकी क्या शर्तें हैं ये बताया था, ठीक है ना? आज की क्लास में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 9 ये बताइएगा, और आज की क्लास में हम घनमूल करके ये खत्म करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के आगे के कॉन्सेप्ट्स को शुरू करेंगे। ये बताइएगा 735.4944 का वर्गमूल क्या है, इसका अंडर रूट क्या है? जल्दी से बताइए इसका अंडर रूट। अगर यहां दशमलव के बाद 4 अंक है तो इसके अंडर रूट में दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। अगर इसका इकाई अंक 4 है तो जब मैं इसका अंडर रूट लूंगा तो उसका यूनिट या तो 2 आएगा या 8 आएगा, कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 8 का स्क्वायर करने पर, यानी कि ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं, आंसर इन दोनों में से एक होगा। अगली बात, मुझे निकालना है इस संख्या का अंडर रूट। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, या तो इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा, आंसर इन दोनों में से होगा। ये आंसर भी नहीं हो सकता, पता है क्यों? ये 735 पॉइंट समथिंग है। आप बताओ, ये इसकी 27 पॉइंट समथिंग है, 32 पॉइंट समथिंग है। मुझे पता है अगर मैं 32 का स्क्वायर करूंगा तो 1024 आता है, 1024, यानी कि 32.12 का जो स्क्वायर होगा वो 1000 से ज्यादा होगा, लेकिन ये तो नंबर 735 पॉइंट है, यानी कि इसका अंडर रूट ये नहीं हो सकता, इसका अंडर रूट केवल ये होगा। इसका अंडर रूट 32 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 32 का स्क्वायर जो होता है वो 1024 होता है, तो 32.12 का वर्ग 1000 से ज्यादा आएगा, और 1000 से ज्यादा तो ये संख्या है नहीं, ये संख्या मात्र 735 है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया समझ में आया, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 10 ही बताइए।